वो इतना पावरफुल होगा जिसकी शान में कहने वाले उनके उस्ताद इस तरह से पूरे जमाने में, आइए हाजी साहब, ये पूरे जमाने में ये कहते फिरेंगे या रसूल अल्लाह, उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं, और मेरे करीम से गर कतरा किसी ने माना दरिया बहा दिए हैं, तुरबे बहा दिए हैं। वाह वाह वाह, ये शान होगी, इतनी अजीम शान वाला सुभान अल्लाह। वो कह रहे थे कि वो आने वाले हैं और मेरे नबी इस दुनिया में आ गए, तो हम 1400 साल से यही कह रहे हैं कि वो आ गए हैं। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वो आए थे आने वाले और आके चले गए। कुछ लोगों का ख्याल है कि वो आए थे और आके चले गए। देखिए मैं आपको एक मिसाल से समझा दूं। ये मिंबर आज लगाया गया, कमेटी ने ये जलसा सजाया जी, ऐलान किया गया, मिंबर सजाकर इस पे डेकोरेशन किया गया जी, पंडाल लगाया गया, लाइटिंग की गई, डेकोरेशन किया गया, आपके बैठने के लिए फर्श बिछाया गया, आपकी नशिस्त के लिए कुर्सियां लगाई गई। हमारे मेहमान चाहे वो दमखोदा से आए, चाहे वो सिंगतरा से आए, चाहे वो पिपरा से आए, चाहे वो सुकठिया से आए, चाहे वो उदयपुर से आए, कहीं से भी मेहमान हमारे आने वाले आए, तो हमारे किसी मेहमान को बैठने में तकलीफ का सामना न करना पड़े, इसलिए इन कमेटी के जवानों ने आपके लिए कुर्सियां भी लगाई, आपके लिए फर्श भी लगाया, ये मिंबर उलमा के लिए सजाया, फिर आपके सामने कारी शारिक को बुलाया, ऐलान करो और बताओ वो आने वाले हैं जी, वाह, वो आने वाले हैं, वो आने वाले हैं, वो आने वाले हैं। इन्होंने ये ऐलान करना शुरू कर दिया, उस्मान हारूनी आने वाले हैं कि हजरत अल्लामा मुफ्ती सज्जद मुकीमुर रहमान साहब तशरीफ लाने वाले हैं, फुला मौलाना आने वाले हैं, ये ऐलान करते रहे, वो आने वाले हैं, वो आने वाले हैं। तो जिनका ऐलान किया जाता रहा वो माइक पे आते रहे, हनीफ के बारे में कहा गया, हनीफुल कादरी आ गया, अल्लामा शमशाद आ गए, उस्मान हारूनी आ गए, मुफ्ती मुकीमुर रहमान साहब आ गए, और जब ये सब चले जाएंगे तो न ये पिंडाल होगा, न ये फर्श होगा, और न ये मिंबर होगा, ये सब उठा दिया जाएगा, क्योंकि जो आने वाले थे जब आके चले जाएंगे तो यहाँ कुछ नहीं रहेगा। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि मेरे नबी आए थे मगर आके चले गए, मैं कहता हूँ नादानो, गलत कह रहे हो तुम, इसलिए कि ये जमीन अल्लाह ने जिसके लिए बनाई थी, आसमान जिसके लिए बनाया था, तो जिसके लिए बनाया अगर वो चले गए होते तो ये ना जमीन होती और ना ये आसमान का शामिल होता। आवाज नबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, आमदे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, सरजमीने बुरुआ, अराकीने कमेटी, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा नुक्ता, सुभान अल्लाह। ये सब किसके लिए बनाया गया? आसमान किसके लिए बनाया गया? जमीन किसके लिए बनाई गई? वाह वाह वाह। आसमान को ऐसे ही सादा नहीं बनाया जी, उसके सीने में सितारों के ताज जड़ दिए, वाह सुभान अल्लाह, तो सूरज से उसका सीना मुसज्जन कर दिया, और ये जमीन स्टेज, बच्चों सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तवज्जो है जी, प्यार से बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये जमीन बनाई ना, ये मिंबर बनाया मेरे नबी के लिए, वाह सुभान अल्लाह। इस मिंबर को सजाने के लिए जी अल्लाह ने बुलंदो बाला पहाड़ पैदा किए, बेशक, इस पे हरियाली उगाई, इस पे दरख्त पैदा किए, ताकि इस जमीन के हुस्न को दोबारा कर दिया जाए जी जी, बेशक, क्योंकि ये मिंबर बनाया गया उनके लिए, वो इस मिंबर पे जलवागर होंगे। और जब आसमान का शामियाना लगाया तो ऐसे ही सादा नहीं लगाया इस्माइल भाई, आसमान के सीने को सितारों से जगमगाया गया,
चांदो सूरज की किंदीलें लगाई गई। अब अगर ये आसमान है, अगर ये जमीन है, तो ये इस बात की दलील है कि वो आने वाला अभी गया नहीं है। आने वाला अभी गया नहीं है। जब तक हम यहाँ हैं, आने वाले यहाँ हैं, तब तक ये मेंबर है, माइक है, सिस्टम है, ये सारा मामला पिंडाल है। जब ये चले जाएंगे सब उजाड़ दिया जाएगा। पता चला ये सब कुछ मौजूद है तो आने वाले अभी मौजूद है, गए नहीं है। और खुदा की कसम जिस दिन वो चले जाएंगे उस दिन इन पहाड़ों को रुई बना के उड़ा दिया जाएगा। अल्लाह 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 अल्लाह, वाह, बेशक। जमीन को मिटा दिया जाएगा। इसीलिए तो आला हजरत ने कहा जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, बगदान में समा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। वो आ गए, अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह, वो आ गए, वो आ गए हैं। और हमारे आला हजरत हमें ये बता गए हैं, वो जो न थे वाह, तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है जहान की, जान है तो जहान है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। है वो जहान की, बेशक बेशक, जान है तो जहान है। बेशक, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने अपने नबी को सबसे पहले बनाया। बेशक, आदम से पहले, शीश से पहले, नूह से पहले, जकरिया से पहले, दाऊद से पहले, सुलेमान से पहले, इब्राहिम से पहले, इस्माइल से पहले, मूसा से पहले, ईसा से पहले, जमीन से पहले, आसमान से पहले, सितारों से पहले, चांदो सूरज से पहले, लौहो कलम से पहले, कुर्सी से पहले, जन्नत से पहले, दोजख से पहले, सबसे पहले। सबसे पहले किसे बनाया अल्लाह ने? मेरे नबी से पूछो, अव्वलो मा खलक़ अल्लाहु नूरी। वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा किया। सुभान अल्लाह। मेरे नबी कहते हैं अल्लाह ने सबसे पहले, मेरे नूर, सबसे पहले, जमीन से पहले, आसमान से पहले, सबसे पहले ना जी। क्यों? सबसे पहले मेरे नबी को क्यों बनाया गया जी? सबसे पहले मेरे नबी को क्यों पैदा किया गया? पहले कलम पैदा कर दिया जाता, लौह पैदा कर दी जाती, कुर्सी पैदा कर दी जाती, जन्नत या दोजख पहले पैदा कर दी जाती। इन सबसे पहले मेरे नबी को पैदा किया अल्लाह ने। क्यों? क्यों? सबसे पहले क्यों पैदा किया अल्लाह ने? बहुत संजीदगी से सुनिएगा। आपने जमीन का सीना चीरा, उसमें एक पौधा लगा दिया, पौधा के ऊपर आया, उस पे एक खूबसूरत सा गुलाब आ गया, बहुत खुश रंग गुलाब। अब गुलाब के पौधे के पास गए आपने गुजरने वालों पे पाबंदी लगा दी, इसे टच नहीं करना, इसे छूना नहीं, इसे मस मत करना, पाबंदी है। अब आपने पाबंदी लगाई, लोग पूछेंगे आपने छूने से मना क्यों किया? आपने कहा मैं छूने नहीं दूंगा इसलिए कि ये गुलाब मेरा है, मैं इसे टच नहीं करने दूंगा इसलिए कि ये गुलाब मेरा है। अभी ये कहने वाला इतना कह ही रहा था कि ये गुलाम मेरा है, इतने में पैरों के नीचे से जमीन ने ललकार के कहा, एक गुलाब को अपना कहने वाले, ये सिर्फ तेरा नहीं है, इस गुलाब को मैंने अपने सीने में जगह दी है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। मैंने अपने सीने में उगाया है, सुभान अल्लाह। ये गुलाब मेरा है। अभी जमीन कह ही रही थी कि ये गुलाम मेरा है, आसमान ने तड़प के कहा, ये जमीन खामोश, मैंने इस गुलाब के ऊपर अपना शामियाना लगाया है, गुलाब मेरा है। अभी आसमान बोल ही रहा था कि सूरज ने कहा खामोश, गुलाम मेरा है,
इसलिए कि इस गुलाब को धूप पिलाई है मैंने। चांद कहने लगा खामोश, चांदनी से नहलाया है मैंने। वाह वाह सुभान अल्लाह। हवा कहने लगी ए चांदनी खामोश, इसे झूला झुलाया है मैंने। वाह। शबनम पुकारी खामोश, इसे वुजू कराया है मैंने। बारिश बोली खामोश, इसे गुस्ल कराया है मैंने। वाह वाह सुभान अल्लाह। पौधा एहसान दिखाने वाले हजारों, जी बहुत अच्छा। एहसान जतलाने वाले हजारों, इसलिए अल्लाह ने सबसे पहले अपने नबी को पैदा किया ताकि पूरी दुनिया पर मेरे नबी का एहसान हो और मेरे नबी पे किसी का एहसान न हो। नाबाज नाबाज सुभान अल्लाह भी सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा जिंदाबाद, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगता। या गौस जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हनीफुल कादरी साहब क़िबला सुभान अल्लाह। वाह 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 या रसूल अल्लाह सुभान अल्लाह भी सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह बोलेंगे। अल्लाह अगर नारे तकबीर, नारे रिसालत, शारे हिंदुस्तान उस्मान रजा हारूनी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत सुभान। जो आने वाले थे वो आ गए हैं, जो आने वाले थे वो आ गए हैं। ये देख लीजिए कितने अच्छे हैं। सुभान अल्लाह तो कह दो। माशाअल्लाह। जब ये इतने खूबसूरत हैं, आप बिल्कुल भरोसा रखो इनका आवाज इनसे भी ज्यादा खूबसूरत है। सुभान अल्लाह। और इनका अंदाज उससे भी ज्यादा खूबसूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह। शायर अहले सुन्नत अलहाज मौलाना कारी उस्मान रजा हारूनी। तवज्जो तवज्जो है, तवज्जो है। आप इधर देखिए, बच्चे हैं वो। बेटा नहीं नहीं, बहुत जोर से मत डांटना। नहीं नहीं, जोर से नहीं डांटना, प्यार से, प्यार से। हाँ, प्यार से समझा दो, जोर से नहीं डांटना। ये नाजुक कलियां हैं, कहीं चटक ना जाएं जी, इसलिए इन्हें प्यार से समझा दो। हाँ, तवज्जो है। वो आ गए हैं जो आने वाले थे जी। और जब वो आ गए तो सुभान अल्लाह बोलोगे। मेरी जबान से नहीं, उनकी जबान से सुनिए जिनके शिकम से आ रहे हैं, जिनके पेट से दुनिया में आ रहे हैं। वो कौन खुश नसीब खातून है? नाम है हजरत आमिना। अब यहाँ एक बात कह दूं, लफ्ज़ आमिना, आमिना, लफ्ज़ आमिना, ये जब जबान पे आया तो एक बात मुझे याद आ गई। कितने कमबख्त हैं वो लोग जो ये कहते हैं कि नबी के माँ बाप माज़ल्लाह काफिर थे, और क्या नाम लेते हैं, अब्दुल्ला काफिर थे और आमिना काफिर। आमिना, एक तरफ आमिना कह रहे हैं, आमिना समझ रहे हैं ना आप? पहुंच गए ना? एक तरफ आमिना कह रहे हैं, आमिना का माना है ईमान वाली। वाह वाह सुभान अल्लाह। आमिना का माना है ईमान वाली। वाह। एक तरफ कह रहे हैं वो आमिना है और दूसरी तरफ कह रहे हैं ईमान वाली नहीं है। दोनों बातें मुतज़ाद, इज्तिमा है, तनाक़ुज़। तो ऐसी चीजें जमा हो गई जो इकट्ठी हो ही नहीं सकती जी। या तो इंसान कुफ्र वाला होगा या इंसान ईमान वाला होगा। बेशक बेशक। और जब अल्लाह ने उन्हें आमिना बनाया है तो तू कौन होता है उन्हें काफिरा कहने वाला? बेशक बेशक बेशक। जिंदाबाद जिंदाबाद, हक है बेशक।